हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एमएलएम महिंद्रा यूट्यूब चैनल आपके लिए एक नया वीडियो के साथ फिर से हाजिर है। और आज का वीडियो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे पैदा करें, फ्रॉम केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं विपिन देहरी। आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द मेरे इस यूट्यूब चैनल एमएलएम महिंद्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आत्मविश्वास कैसे पैदा करें इस बारे में हम जानेंगे। आत्मविश्वास मानवता का एक अनिवार्य हिस्सा है। आत्मविश्वास वाला व्यक्ति आमतौर पर खुद को पसंद करता है, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहता है। वो हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहता है। हालांकि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, उसे यह महसूस होने की संभावना कम होती है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, और अपने बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों का बहुत सारे दिमाग में घुस जाता है। अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसे आप सुधार सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए आपको अपने अपने और सामाजिक संबंधों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही किसी भी नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए सीखना, अधिक आत्म देखभाल का अभ्यास करना, आपको लक्ष्य निर्धारित करना और जोखिम उठाना भी सीखना चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से आपका आत्मविश्वास और भी बेहतर हो सकता है। गुड एटीट्यूड, अपने नकारात्मक विचारों को पहचानो। आपके नकारात्मक विचार कुछ इस तरह हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं निश्चित रूप से असफल हो जाऊंगा, कोई भी यह नहीं सुनना चाहता कि मुझे क्या कहना है। यह आंतरिक आवाज निराशावादी और अनुपयोगी है और आपको उच्च आत्मसम्मान और अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करने से रोकेगी, क्योंकि जब मैं नहीं कर पाऊंगा बोलोगे तो करोगे कैसे। ठीक है दोस्तों, अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदले। आपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदले। जैसे कि आप अपने नकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं, उन्हें सकारात्मक विचारों की ओर मोड़े। यह सकारात्मक दृष्टि का रूप ले सकता है, जैसे मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ, अगर मैं इस पर काम करता हूँ तो मैं सफल हो सकता हूँ, या लोग मेरी बात सुनेंगे। दिन में केवल कुछ सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करें। अभी जो मैं बोला उसको आप रिपीट करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आई एम द बेस्ट जब तक नहीं कहेंगे तो हम खुद बेस्ट नहीं हो सकते। जैसे कि आई कैन सक्सेसफुल इफ इट वर्क एट, और हर सक्सेसफुल का सेकंड लेटर जो रहता है यू, वो ही सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यू, हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो कामयाबी नहीं मिलता है। तो खुद पर विश्वास करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। सकारात्मक विचारों से अधिक बार नकारात्मक विचारों पर
ध्यान केंद्रित करने से मना करें। यानी कि जो हमारा थिंकिंग गुड रहता है उसको हर टाइम पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि कोई कोई भी कुछ बात बोल देगा उसके ऊपर हम गंभीर विचार करते रहेंगे तो वो आगे बढ़ने की रास्ता नहीं मिलेगी। जैसे कि सकारात्मक विचारों से अधिक बार नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में से मना करें। आखिरकार आपके सकारात्मक विचारों को आपके नकारात्मक विचारों की तुलना में अधिक मस्तिष्क स्थान दिया जाना चाहिए। जितना अधिक आप अपने नकारात्मक आत्मसोच को सकारात्मकता के साथ मुकाबला करेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक होगा। हर टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में घुस जाएगा तो हम आगे बढ़ने की रास्ते से भटकेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सकारात्मक समर्थन नेटवर्क बनाए रखें। यानी कि हर टाइम एक पॉजिटिवली थिंकिंग वाले एरिया में विकसित करके लोगों के साथ मिल के रहे। यानी कि एक नेटवर्क ऐसा बनाए कि जो हर टाइम पॉजिटिव रहे, ना कि आपको नेगेटिव थिंकिंग के तरफ धकेले। ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए अपने करीबी लोगों से जुड़े, चाहे वे परिवार हो या दोस्त। इसके अलावा उन लोगों या चीजों से दूर रह जाओ आपको बुरा महसूस करता है। कोई व्यक्ति जिसे आप मित्र कहते हैं वह वास्तव में आपको बुरा महसूस करा सकता है। यदि वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करते हैं या आपकी आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि सुविचारित परिवार के सदस्य जो आपको त्याग करना चाहिए, इस बारे में अपनी राय के साथ वजन करते हैं, आपके आत्मविश्वास के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। हाँ, लोगों के बात सुनेंगे तो ये सब कुछ होता ही रहेगा, क्योंकि उनको हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे जैसे आप अपने स्वयं के सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हैं, ये नकारात्मक लोग अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। जितना हो सके अपने आत्मविश्वास का निर्माण करते हुए उनके साथ अपने संपर्क को सीमित करें, क्योंकि जो लोग भी नेगेटिव करवाते हैं वही लोग भी एक दिन आता है कि पॉजिटिव होको बोलते हैं कि नहीं, तू जो काम कर रहा है वो ठीक है, सही है और कोई गलत नहीं है। यह सोचने के लिए कुछ समय निकाले कि आपके जीवन में कौन से लोग वास्तव में आपको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताने का लक्ष्य बनाएं, जो सहायक और उत्थानशील हो। जैसे कि जो लोग आपके साथ ठीक से घुल मिल के रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलजुल के रहे। और जो लोग आपके काम को ठीक से नहीं मानते हैं, ये अच्छा काम नहीं है, ठीक नहीं है, ये मानते हैं, उन्हीं लोगों के साथ दूर रहना ही बेहतर है। नेक्स्ट, अपनी नकारात्मकता के अनुस्मारक हटा दे। उन चीजों के आसपास समय बिताने से बचे जो आपको फिर से अपने बारे में बुरा महसूस करा सकती है। यदि आप अपना अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी था उसको चेंजेस नहीं होगा, तो ये सब कुछ बार बार होता रहेगा। ये अतीत के रिमाइंडर को
रिमाइंडर हो सकते हैं, ऐसी कपड़े जो अब फिट नहीं होते, या ऐसे स्थान जो आपके आत्मविश्वास हासिल करने के नए लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। यद्यपि आप अपने जीवन में हर नकारात्मक स्रोत से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आप निश्चित रूप से इस बारे में सोच सकते हैं कि अपने नुकसान को कैसे कम किया जाए। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। बैठने के लिए समय निकालें और उन सभी चीजों के बारे में सोचे वो आपको नीचे ला रही है। मतलब दोस्तों से एक ऐसा कैरियर जिसकी आपको ज्यादा परवाह नहीं है, या एक ऐसी स्थिति जो लगभग असहनीय है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम लोग जो डेली जो यूज करते हैं, हर एक नया शर्ट यूज करते हैं, यानी 1 साल हो गया तो वो फिट नहीं रहता हमारे बॉडी में, तो उसको हम निकाल कर फेंक देते हैं। तो हम हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको हम चेंज करके उसको फेंकना चाहिए। क्योंकि हम नया-नया जब अपने दिमाग में घुसाएँगे तो वो आगे बढ़ने की काम करता रहेगा, और अच्छी चीज़ दिमाग में डालेंगे तो हमारा माइंड सेटअप होके हमारा जो भी गोल है उसको लक्ष्य स्थल पर पहुँचाएगा। ठीक है दोस्तों? अपनी प्रतिभा को पहचाने। आपके पास क्या खास है, उसके बारे में ज़्यादातर ध्यान दें। हर कोई किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, इसलिए उन चीज़ों को खोज करें जिनमें आप उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, और फिर अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को उन पर गर्व करने की अनुमति दें। अपने आप को व्यक्त करें, चाहे वह कला, संगीत, लेखन या नृत्य के माध्यम से हो। कुछ ऐसा ढूंढे जो आपको पसंद हो, और अपनी रुचि के अनुसार प्रतिभा विकसित करे। यानी कि जो मार्केटिंग हमारा जो है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी एक कला है। क्योंकि हम जो सामान बेचते हैं, कोई भी हमारे साथ जब नहीं मिलता है और अच्छा नहीं देखता है, तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एक ऐसा कला है जो हम ठीक से उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाएंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ता है। और इसके लिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा डाउनलाइन हमारे साथ काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की रुचियां हो या शौक का शामिल करने से न केवल आप अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे, बल्कि यह आपके अनुकूल मित्र से भी मिलने की संभावना को बढ़ा देगा। जब आप अपने जुनून का पालन कर रहे होते हैं, तो न केवल इसका चिकित्सीय प्रभाव होगा, बल्कि आप अद्वितीय और निपुण महसूस करेंगे, जो सभी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम ये हमारे कला में पूरा फिट हो जाएंगे, जब पूरा उसी का जो जितना भी पार्ट लेवल है, सब कुछ हम अचीव कर लेंगे। जैसे केवा काइपेंडेसिस का जो हमारा लेवल है, हमारा 5% से 30% तक चेयरमैन लेवल जो रहता है, तभी हम धीरे धीरे आसानी आसान से आसान तरीके से हम पार कर पाएंगे। क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने से ये सब कुछ हो पाएगा। अपने आप पर गर्व करें।
आपको न केवल अपनी प्रतिभा या अपने कौशल पर गर्व महसूस करना चाहिए, बल्कि आपको उन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को महान बनाती है। यह आपका तेज सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी करुणा की भावना, आपके सुनने की कौशल या तनाव से निपटने की आपकी क्षमता हो सकती है। हो सकता है कि आप यह न सोचें कि आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ है जो प्रशंसनीय है, लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत से प्रशंसनीय गुण हैं। उन्हें लिख कर उन पर ध्यान दें। हमारे पास कुछ अच्छा थॉट होता रहता है, अच्छा कुछ रहता है, उसको तो हम लिख कर भी लोगों को बता सकते हैं। हमारा टीम को उसके बारे में बताकर जब कुछ बड़ा अचीवमेंट करेंगे तब अपने आप पर गर्व होगा। तो इसलिए ना आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा और आप अपने आप पर गर्व करेंगे। जो आपका अचीवमेंट है बढ़ेगा, आपका पे आउट बढ़ेगा और आपका टीम भी साइज बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शान से तारीफ स्वीकार करें। कम आत्मसम्मान वाले बहुत से लोग को तारीफ लेने में कठिनाई होती है। वे मानते हैं कि उनकी तारीफ करने वाला या तो गलत है या झूठ बोल रहा है। यदि आप स्वयं को अपनी आंखों को घुमाकर हाँ ठीक है या इसे बंद करके किसी प्रशंसा का जवाब देते हुए पाते हैं तो आपको तारीफों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को फिर से तैयार करना चाहिए। इसे दिल से ले और सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद कहना और मुस्कुराना अच्छा काम करता है। तारीफ करने वाले व्यक्ति को बताएं कि आप वास्तव में इसकी सराहना करते हैं और उस बिंदु तक पहुंचने के लिए काम काम करें जहां आप वास्तव में तारीफ को दिल से स्वीकार कर सकें। आप अपने बारे में सकारात्मक विषय विशेषताओं की अपनी सूची में तारीफ जोड़ सकते हैं और इसका उपयोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आईने में देखो और मुस्कुराओ, जिसे चेहरे की प्रतिक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, उसके आसपास के अध्ययनों से पता चलता है कि आपके चेहरे के भाव वास्तव में आपके मस्तिष्क को कुछ भावनाओं को दर्ज करने या तीव्र करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए हर दिन आईने में देखकर मुस्कुराते हुए आप लंबे समय में खुद के साथ खुश और अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। यह आपको अपनी उपस्थिति के बारे में खुश महसूस करने और आपके देखने के तरीके को स्वीकार करने में भी मदद करेगा। जब आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो अन्य लोग आपकी अच्छी प्रतिक्रिया देंगे। इसीलिए खुद को खुश महसूस करने के लिए अलावा अन्य लोगों से भी आपको मिलने वाले फीडबैक के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाई होगा, का बढ़ोतरी हो सकता है। क्योंकि जब आप जैसे कि हम
जैसे कि आईने के सामने जाते हैं और देखते हैं तो अपना चेहरे में अपना चेहरा कैसा दिखता है, जैसे खुश होने पर कैसा हम दिखते हैं, जो हमारा एटीट्यूड रहता है, जो बॉडी लैंग्वेज रहता है, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। तो उससे भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है डर के साथ सहज रहे। आप सोच सकते हैं कि जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वे कभी भयभीत नहीं होते। बस यह सच नहीं है। डर का मतलब है कि आप अपने बढ़ते हुए किनारे पर हैं। शायद आपका डर एक मैसेज के सामने बोल रहा है, किसी ऐसी व्यक्ति से अपना परिचय दे रहा है जिसे आप नहीं जानते हैं, या अपने बॉस से वेतन वृद्धि के लिए कह रहे हैं। जब आप जिस चीज से डरते हैं उसका सामना करने में सक्षम होते हैं तो आप आत्मविश्वास हासिल करेंगे और आप तुरंत ही बढ़ावा महसूस करेंगे। एक बच्चे की कल्पना करें, जब वह चलना सीखता है उतनी संभावनाएं उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसे डर है कि वह पहला कदम उठाते ही गिर जाएगी। जब वह अपने डर पर विजय प्राप्त करती है और चलना शुरू करती है तो एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे को ढक लेती है। यह आप है। अपने डर को भी दूर कर रहे हैं। अपने आप से धैर्य रखें। हम अपने आप को कैसे काबू में रखेंगे? कभी-कभी आप आगे बढ़ने के लिए पीछे की ओर जाते हैं। जैसे कि हम जो एक एक जैसे कि हमको कोई टारगेट मिलता है तो उसी के बारे में हम ज्यादातर नहीं सोचते हैं और क्या करते हैं, हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? जैसे हम क्लोजिंग का डेट भी चला जाता है तब भी हमारा टारगेट हो नहीं पाता है, क्योंकि हम तो कॉन्फिडेंस बना लेते हैं कि वो हो जाएगा, लेकिन जब फील्ड पर काम करने पर आता है तो बिजनेस पॉइंट नहीं हो पाता है और क्लोजिंग में वो हमारा जो अचीवमेंट रहता है वो हो नहीं पाता है। आत्मविश्वास हासिल करना रातों रात नहीं हो जाता। आप कुछ नया करने का कोशिश कर रहे सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। यदि संभव हो तो देखें कि वह क्या सबक है। पहली बार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करना अपने बारे में अधिक जानने का अवसर है। जैसे कि हम किसी वक्त भी अपना टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो अगले महीने ही हमारा गोल सेट हो जाना चाहिए कि हम क्यों नहीं हो पाया ये और कैसे नहीं हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा, और जो भी टारगेट है वो वक्त से पहले कैसे होगा उसी के बारे में हम सोचना चाहिए। आत्मविश्वास को एक बार में थोड़ा-थोड़ा करके पोषित और विकसित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शायद आप अपने बॉस से वेतन वृद्धि के लिए कहते हैं और वह कहती है कि नहीं। आप इससे क्या सीख सकते हैं? इस पर चिंतन करें कि आप इसके बारे में कैसे गए? क्या आपने कुछ अलग किया होगा इसलिए आपने ऐसा कहा? इसलिए आप अपने धैर्य को काबू करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संतुलन के लिए प्रयास करें। जीवन में हर चीज की तरह आत्मविश्वास का निर्माण संतुलन बनाए रखने के बारे में ही है। बहुत कम आत्मविश्वास बहुत कम आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और सपने के बारे में अच्छा महसूस करने से रोक सकता है। दूसरी ओर यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम करके नहीं आंकना चाहते, क्योंकि हम
और संतुलन के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा जो गोल है इधर इधर ध्यान भटकेगा। टारगेट के हम बाहर चले जाएंगे कि हमारा जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो जहाँ पर हमारा जो पहुँचना है, उस पर हम सही टाइम पर और सही वक्त पर हम उधर पहुँच नहीं पाएंगे। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें, क्योंकि देखो हमारा जो खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम हर कोई इंसान अलग अलग कला में निपुण रहता है। किसी को खेल अच्छा है, किसी को मार्केटिंग अच्छा है, किसी को अपना टैलेंट, हर किसी का टैलेंट अलग अलग रहता है। तो और खुद को अपने खुद को किसी और के साथ तुलना करना बंद कर दो। जब तक दूसरों से अपनी तुलना बंद नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाए। यदि आप अपने आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ना कि अपने जीवन को अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने बड़े भाई या उन मशहूर हस्तियों की तरह जो आप टेलीविजन पर देखते हैं। यदि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे अधिक सुंदर, होशियार और अमीर होगा। ठीक उसी तरह जैसे हमेशा कोई ऐसा होगा जो कम आकर्षण, कम बुद्धिमान और कम अमीर होगा। तुम हो। यह सब अप्रासंगिक है और जो प्रासंगिक है वह है अपने स्वयं के लक्ष्य और सपनों को आगे बढ़ाने की परवाह करना। आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है क्योंकि आप आश्रित आश्चर्य है कि हर किसी के पास यह आपसे बेहतर है। हालांकि दिन के अंत में यह केवल तभी मायने रखता है जब आप अपने स्वयं के मान को खुश हो। यदि आपको पता नहीं है कि वे क्या है तो आगे बढ़ने से पहले कुछ आत्मखोज करने का समय आ गया है। इसके अतिरिक्त अध्ययनों में पाया गया है कि सोशल मीडिया पर समय बिताना अक्सर लोगों को दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि लोग अपनी दैनिक जीवन को वास्तविकताओं को नहीं बल्कि केवल अपनी विजय को पोस्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरों का जीवन आपके अपने जीवन से अधिक अद्भुत है। यह शायद सच नहीं है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। नेक्स्ट, अपनी सुरक्षा को पहचानें। आपके दिमाग के पीछे यह आवाज क्या कहती है? आपको अपने बारे में क्या असहज या शर्मिंदा करता है? यह मुहासों से लेकर पछतावे, स्कूल में दोस्त या पिछले दर्दनाक या नकारात्मक अनुभव तक कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी आपको अयोग्य, लज्जित या हीन महसूस कर रहा है, उसे पहचाने, उसे एक नाम दे और उसे लिख ले। फिर आप उन विधियों पर सकारात्मक महसूस करने के लिए इन लिखित टुकड़ों को फाड़ या
जला सकते हैं। यह अभ्यास आपको नीचे लाने के लिए नहीं है। इसका मतलब आपको उन समस्याओं से अवगत कराना है जिससे आप निपट रहे हैं और आपको उनसे आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाते हैं। अपनी जो भी काम कर रहे हैं पहले अपने बचाव करना जरूरी है और जरूरी होता है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनी चल रहा है, तो हम जैसे कि लालच में पड़कर कंपनी छोड़ के अलग कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे, तो फिर से जैसे कि हम इधर 2 साल काम किए हैं, तो फिर जहाँ भी जाएंगे फिर से शुरुआत से उधर करना पड़ेगा। जहाँ भी जाएंगे फिर से वो जैसे कि 1 से स्टार्ट करके 0 से जाता है 1 2 3 करके, तो ऐसे फिर से 1 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो जहाँ भी है आप खुश हैं तो इधर ही आप काम करें। नेक्स्ट है अपनी गलतियों से पीछे हटे। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक कि सबसे आत्मविश्वासी लोग भी असुरक्षता होती है। हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें लगता है कि हम में किसी चीज का कमी है। यही हकीकत है। जानने की जीवन सड़क पर धक्कों से भरा है और अक्सर ये असुरक्षित भावनाएं आती है और जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं, हम किसके साथ हैं, हम किस मूड में हैं या हम कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरे शब्द में वे स्थिर नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे पहचान सकते हैं, माफी मांग सकते हैं और भविष्य में उससे बचने के लिए एक गेम प्लान बना सकते हैं। एक गलत मूड को आपको यह सोचने न दे कि आपके पास वह नहीं है जो आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हो सकता है कि आप एक अच्छे प्रेमी नहीं थे और परिणाम स्वरूप आपका पिछला रिश्ता समाप्त हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कार्य को बदलने और भविष्य में कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम अपने गलतियों जो भी गलत काम किए हैं उससे हम आगे से नहीं करना है और उसको पीछे ही रखना है। और जब तक हम उसी गलत काम पर फिर से आगे बढ़ते चलेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिगड़ते जाएगा और जो भी हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है पूर्णतावाद से बचे। पूर्णतावाद आपको पंगु बना देता है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ पूरी तरह से किया जाना है, तो आप कभी भी खुद से या अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं होंगे। इसके बजाय सब कुछ बिल्कुल सही होने की चाहत रखने के बजाय अच्छी तरह से किए गए काम पर गर्व करना सीखने पर काम करें। यदि आप एक पूर्णतावादी की मानसिकता में है और आप केवल अपने आप में एक अधिक आत्मविश्वासी संस्करणों के रास्ते में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है कृतज्ञता का अभ्यास करें। ग्रैटिट्यूड लिस्ट। अक्सर असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी के मूल में कुछ ना होने की भावना होती है, चाहे वह भावनात्मक मान्यता है, भौतिक वस्तुएं, सौभाग्य या
धन हो। आपके पास जो कुछ है उसे स्वीकार करके और उन उसकी सराहना करके आप अपूर्ण और असंतुष्ट होने की भावना का मुकाबला कर सकते हैं। सच्ची कृतज्ञता के बारे साथ आने वाली अतिरिक्त शांति को पाना आपके आत्मविश्वास के लिए चमत्कार करेगा। बैठने के लिए कुछ समय निकालें और उन सभी चीजों को बारे में सोचो जो आप अपने लिए चाहते हैं। अपने अद्भुत दोस्त से लेकर अपने स्वास्थ्य तक बैठ जाओ और एक कृतज्ञता सूची बनाओ। उन उन सभी चीजों को लिखो जिनके लिए आप आभार हैं, आभारी हैं। इसे पढ़े और सप्ताह के कम से कम एक बार इसमें शामिल करें और यह आपको अधिक सकारात्मक सशक्त दिमाग में डाल देगा। स्व देखभाल का अभ्यास। अपना ख्याल इस एक क्रिया के कोई छोटे छोटे चरण है। इसमें नियमित रूप से स्नान करके, अपने दांतों को ब्रश करके और फ्लॉस करके, सही मात्रा में भोजन करके और स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन खाकर अपने व्यक्तिगत सौंदर्य को बनाए रखना शामिल है। इसका अर्थ अपने लिए समय निकालना भी है, तब भी जब आप बहुत व्यस्त होते हैं और जब दूसरे आपके अधिकांश समय पर एक एक अधिकार कर लेते हैं। यह ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी बुनियादी जरूरतों को ख्याल रखते हैं, तो आप खुद को बता रहे हैं कि आप स्वयं की देखभाल करने के लिए स्वयं और ध्यान दे योग्य है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने बढ़ाने के रास्ते पर होते हैं। अपने लुक का रखे ख्याल, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है, उसका बहुत ही कारण है। जैसे कि हम हमारे उठना बैठना और हमारे पहनावे में जो कुछ भी पहनना और खुद पर हम कैसे क्लीन करके फील्ड पर उतरेंगे, तो वो भी जाने की स्मार्ट नेटवर्कर है। अपने आत्मविश्वास का निर्माण शुरू करने के लिए आपको ब्रांड पिट की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप कैसी दिखती हैं, तो रोजाना स्नान करके, अपने दांतों को ब्रश करके, अपने अपने शरीर के प्रकार के अनुकूल कपड़े पहनकर यह सुनिश्चित करके अपना ख्याल रखें कि आपने अपनी उपस्थिति के साथ समय लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सतही रूप या शैली आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस कराएगी, लेकिन आपने रूप को ध्यान में रखने का प्रयास करना खुद को बताता है कि आप देखभाल करने योग्य हैं, कि आप अपना टीम का जो उतना बड़ा साइज टीम बनेगा, उसी टीम को आप हैंडलिंग करके रख सकते हैं और उनको सही दिशा पर ले जा सकते हैं। ये है अपने लुक
का रखे ख्याल और जो अपना टीम का करे ठीक से देखो। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम एक ऐसा है कि हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए डेली 2 से 4 किलोमीटर हमको दौड़ना, रन करना है और जो भी व्यायाम है उसको हम करना होगा। इसके लिए हमारा बॉडी का जो बैलेंस रहता है ये सही रहता है और हमारा माइंड सेट रहता है और माइंड में कुछ अलग टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो घुसने नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से सो अच्छे से सोना भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक पार्ट है। हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेने से आपको बेहतर दिखने और महसूस करने में मदद मिल सकती है। यह आपको अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण और अधिक ऊर्जा रखने में मदद कर सकता है। भरपूर नींद भी आपको अपनी भावनाओं की नियंत्रित करने और तनाव से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करती है। जैसे कि आप काम करते हैं, ठीक से सो नहीं पाओगे तो अगले दिन फील कैसे करोगे? सब कुछ ध्यान रख के आपको करना ही पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित करना और जोखिम उठाना। छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे कि हमको जो हमारा जो टारगेट है, पहले छोटा छोटा टारगेट लेना चाहिए जो आप अचीव कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारा आदत बन जाएगा कि हमारा जो टारगेट हम अचीव करते हैं उससे हमको खुशी मिलती है और हमारा जो पे आउट बढ़ता है और इसलिए हम आगे काम करने की भी हमारा एक उम्मीद जगता है। तो टारगेट को छोटा छोटा करके धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे कि कल्पना कीजिए कि आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं लेकिन चिंतित है कि आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षण के पहले दिन बाहर न जाए और 26 मील दौड़ने की कोशिश करें। आप जहां है वहीं से शुरू करें। यदि आप धावक नहीं है तो केवल 1 मील दौड़ने का लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप अपेक्षाकृत आसानी से 5 मील दौड़ सकते हैं तो 100 से शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक गंदा डेस्क है तो शायद पूरे डेस्क को, जैसे कि नेटवर्किंग हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि हम किसी को नहीं जानते हैं, हम किसी को पहले से नहीं जानते थे और नहीं जानते हैं, लेकिन नेटवर्किंग ऐसा एक सिस्टम है कि वो हर किसी को मिलाकर वो हमारा दोस्त बना देता है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताए जो साहसी और सहज है। आप जल्द ही अपने आप को कुछ अप्रत्याशित करते हुए पाएंगे और इसके कारण अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। सुधार के लिए अपने कथित क्षेत्रों को संबोधित करें। कुछ चीजें हो सकती है जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है, जिन्हें आप आसानी से नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले महीने का क्लोजिंग ठीक से नहीं किया, आपने अपना क्लोजिंग जो था, टारगेट था आपका 50,000 बिजनेस पॉइंट का, वो नहीं हो पाया और आपने किया कितना, 10,000 बिजनेस। कोई बात नहीं, लेकिन आपने किया
तो उसको सुधार करने के लिए हमारा टारगेट ऐसा रखना चाहिए, जैसे कि 50,000 का हम टारगेट लेते हैं तो उसको डिवाइडेड कर देना चाहिए। जैसे कि हमारा जो एक हमारा जो क्लोजिंग रहता है हर 5 तारीख को रहता है, तो 5 तारीख के अंदर अंदर हमको हर हफ्ते में एक क्लोजिंग कर देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा जो बिजनेस प्लान है बढ़ जाता है और फिर से हम नए तरीके से काम करके हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं उसी महीने। ठीक है, उसी के लिए आपको सुधार के लिए अपने कथित क्षेत्रों को संबोधित करें। ठीक है दोस्तों, दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। जब आप एक नेटवर्कर है, एक अपलाइन एक अपलाइन जब अपने डाउनलाइन को मदद नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जब तक नीचे लोगों को देखेगा तब तक वो उतना ही ऊपर पहुंचेगा, यानी कि उतना ही ऊपर का वो जो लेवल है वो अचीव करता चलेगा। जब आप जानते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रति दयाल हैं और अन्य लोग के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, भले ही यह उस व्यक्ति के प्रति दयालु हो जो आपको सुबह काफी काफी परसता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक है दुनिया में सकारात्मक शक्ति जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। दूसरों की मदद को अपनी साप्ताहिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का एक तरीका खोजें। चाहे आप अपने स्थानीय पुस्तकालय में स्वयंसेवक हो या आप अपनी प्रतिभान को पढ़ाना सीखने में मदद करें। मदद करने का कार्य न केवल दूसरों को लाभान्वित करेगा बल्कि यह आपके आत्मविश्वास का निर्माण करेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए दूसरों को मदद करें। जो हमारा डाउनलाइन लोग हैं उन्हीं लोगों को जिनका जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में मदद करें। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर एक वीडियो था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसी के बारे में आप कमेंट करें और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल MLM महिंद्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय केवा। थैंक यू।